क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका प्रश्न पत्र समझाऊंगा। सेट बी है ये, सेट ए मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, इसके बाद में मैं आपको अंत में सेट सी समझाऊंगा। घबराना नहीं है, तीनों पेपर को कंप्लीट कर लो और टॉप कर लेना है ना अर्धवार्षिक पेपर। और सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि सारा सॉल्यूशन तो दे रहा हूं मैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन जो थी वो झूसी की रहने वाली थी। कहाँ की भैया? झूसी की, ठीक है, सॉरी झांसी की, ये झूसी है ना। और यशोधर बाबू के आदर्श थे, यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? कृष्णदा, ठीक है। निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द कौन सा है? अंगोछा, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा साफ साफ दिखेगा। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन शब्दों को अपन कहते हैं अलंकार। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो है बिहारी सतसई। दिन कैसे ढलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तीतरबाज युवक कहता था वहां डेडेस पाकर भीतर गया, निमंत्रण पाकर भीतर गया, निमंत्रण। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उद्मात लिए फिरते हैं यौवन का, हो गया यौवन। लेखक आनंद यादव की मां धूप में थाप रही थी, कंडे। रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? तो रवि में देखिए बड़ी की मात्रा है, अपन क्या आ जाएगी? छोटी जाएगी, बस इतना सा लिख देना आप, रवि, ठीक है ये। और पूरा लिख देना आप, पूरा मतलब ऐसे कैसा। डेडेस के दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य के। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगला है आपका जोड़ी, प्रश्न नंबर 3 में, जहां से आपको देखना है, ठीक है। कविता के बहाने, ये है आपके कुंवर नारायण सिंह जी का। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है कबीरदास जी है। महादेवी वर्मा। छायावाद गंगोत्री, गंगोत्री का जाएगा उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक सीमित पात्र, ठीक है। और छठा जो है कुलाधिपति, कुलाधिपति जो है तकनीकी शब्द है, और आख्यानक गीत या झांसी की रानी, ठीक है भैया। बच्चे सॉरी द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताना है आपको, ठीक है। द्विवेदीकार के सरदार पूरन सिंह और श्याम सुंदर दास। तो यहां पर लिख देते अपन सरदार पूर्ण सिंह श्याम सुंदर दास, ठीक है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होगी? अपनी माता की। आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम साकेत और कामयानी। रामचरितमानस भी एक महाकाव्य है ना, तो कामयानी, कोई से भी दो लिखना है। अगला है आपका विपरार्थित तक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण आपको देना है। आकाश पाताल। घटना स्थल से किसी खबर का सीधे प्रसारण करना क्या कहलाता? लाइव कहलाता है, लाइव। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? आनंददा, आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन महाभाव रहते थे? भगत जी।
बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये असत्य हो जाता है। अरे बाजार का जादू तो भाई साहब सब पे चढ़ जाता है, वहां पर जाते तो 1 लाख रुपए भी ले जाओ, घर घर पर तो आओ, जब तक खाली करके आ जाओ, है ना। चलिए यहाँ पर दूसरा आपका असत्य रहेगा, ये ही तो भी तक आदि क्या है, निपात शब्द है, बिल्कुल सत्य बात है भैया, निपात शब्द ही तो है ये। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को, एकदम सत्य बात है। जयासी ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है, असत्य है। कवि बच्चन मंत्री के वेश का वेश लिए फिरते हैं, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है, गांव क्यों और किसकी तरह कांप रहा था। ठीक है, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे, लुट्ठन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता है, भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की, पैसे को देखने के लिए क्या देखना होता है। ठीक है, यहां से देखिए, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, अच्छे लेखन की विशेषता आपको बतानी है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा बतानी है, सवैया छंद को आपको उदाहरण सहित समझाना है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द युग्म किसे कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में आपको अंतर स्पष्ट करना है ना। चलिए, इसके बाद में आपका अगला है, हो गया, इसके बाद में आपका अगला है, यहां से देखिएगा, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपका बहुधीय बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर कवि के मन में क्या ख्याल आया या कैसे ख्याल आते हैं। चलिए, उड़ने और खिलने के का कविता से क्या संबंध है बताता है। भाषा की को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका, हो गया। यहां से देख लीजिएगा ये, और इसके बाद में रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन का आपको क्या करना है, काव्यगत परिचय बताना है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय देना है। ठीक है, धर्म पाठक के नहीं एकता का घोतक है। क्रिकेट के खेल विषय पर 2 मित्रों के बीच में संवाद। ठीक है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना नादान वही हाय जहां पर दान, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीख का ज्ञान भुलाना। संदर्भ से व्याख्या बतानी है आपको, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का। यदि कोई बच्चा वार्षिक परीक्षा में अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो पूरा सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा रहा हूं। 5 तरह के पेपर दूंगा, भैया ध्यान से समझ लेना, आप तो अच्छे से पढ़ना भैया, है ना। A, B, C, D और E 5 पेपर कर लो, लगभग आपका 101% वही पेपर में आएंगे 5 पेपरों से मिलकर। 1-2 नंबर के इक्का दुक्का 1-2 बाहर जाएंगे तो उससे आपको नॉलेज हो जाएगा पूरा। ठीक है भैया, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप 12th में होकर किसी अंधविश्वास में रहे और किसी के बहकाव में आए। मेरी इच्छा यही है कि आप अच्छे से नंबर प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करें। ठीक है, तो इसलिए 5 तरह के पेपर दूंगा, उसमें पूरा लगभग आपका कोर्स भी समाहित रहेगा। और पेपर यदि आप 3 दिन में एक पेपर भी याद करोगे तो 15 दिन में आपकी हिंदी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। जिस बच्चे को वास्तव में पढ़ना है कंप्लीट कर लेना। तो ये मैंने क्वेश्चन 23 तक आपको प्रश्न उत्तर बता दिए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। वार्षिक के लिए 5 पेपर मैंने वीडियो डाल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ना। फोकस हमारा वार्षिक पर ज्यादा होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल अर्धवार्षिक है तो पेपर दे दो और तुरंत वार्षिक पेपर की तैयारी में लग जाओ, समय कम है, अच्छे से तैयारी करना है। अंत में यही कहूंगा, सेट ए आपने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेट सी नहीं देखा तो भी देख लेना।
चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।